दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसे 8 प्रमुख मृत्यु मामलों के बारे में जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर नहीं होते। तो आइए जानते हैं। इसमें पहला है हत्या। 2 स्थितियों में टर्म इंश्योरेंस के तहत मुआवजा नहीं दिया जाएगा यदि पॉलिसी धारक की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। पहली कंडीशन इसमें ये होती है यदि नामांकित व्यक्ति अपराधी है, यदि प्रासंगिक जांच के बाद ये पता चलता है कि नामांकित व्यक्ति पॉलिसी धारक की हत्या में शामिल था, तो बीमा कंपनी दावे का निपटान नहीं करेगी। इस योजना के तहत भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब नामांकित व्यक्ति सभी अपराधों में निर्दोष हो या हत्या के आरोप से हटा दिए गए हों। बीमा कंपनी नामांकित व्यक्ति के पक्ष में मामला हल होने तक अनिश्चित काल के लिए भुगतान रोक देती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के कारण हुई है और यदि कानून द्वारा परिभाषित अपराध में शामिल होने के कारण पॉलिसी धारक की हत्या हो जाती है, तो बीमा कंपनी दावे का निपटान नहीं करेगी। इसके विपरीत यदि पॉलिसी धारक का आपराधिक रिकॉर्ड है लेकिन चिकित्सा स्थितियों या दुर्घटनाओं जैसी प्राकृतिक अनिश्चितताओं के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को भुगतान मिलेगा। दूसरा कारण होता है शराब के प्रभाव में होती है मौत। यदि पॉलिसी धारक की किसी नशीले पदार्थ या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने से मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी दावे को खारिज कर देगी। अधिकांश बीमाकर्ता ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा योजना जारी नहीं करते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या भारी मात्रा में शराब पीते हैं। यदि पॉलिसी धारक ने अपनी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करते समय ऐसी आदतों का व्यवस्थित रूप से खुलासा नहीं किया है, तो बीमा कंपनी मृत्यु लाभ को रोक देगी। यदि आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो आपको अंडर राइटिंग चरण के दौरान प्रस्ताव फॉर्म में शराब के सेवन के इतिहास की सही घोषणा प्रदान करनी होगी। इस घोषणा में उनके द्वारा सेवन की गई शराब का प्रकार और गुणवत्ता शामिल होगी। इस घोषणा को पहले से जमा करने से दावा अस्वीकृत और रोका जा सकता है। तीसरा, अत्यधिक धूम्रपान के कारण मृत्यु। यदि आप धूम्रपान करने वाले हैं, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में निवेश करने से पहले अपनी आदत का खुलासा करना महत्वपूर्ण है। धूम्रपान करने वालों में स्वास्थ्य जोखिम अधिक होता है और कई बीमा कंपनियां उनके लिए प्रीमियम में अतिरिक्त राशि या भार जोड़ती हैं। मान लीजिए कि आप पॉलिसी खरीदते समय अपनी इस आदत का खुलासा नहीं करते हैं। उस स्थिति में यदि आपकी मृत्यु धूम्रपान से जुड़ी किसी जटिलता या स्वास्थ्य स्थिति के कारण हुई है, तो बीमा कंपनी दावे से इनकार कर सकती है। चौथी कंडीशन, खतरनाक गतिविधियों में भाग लेने के कारण होने वाली मृत्यु। यानी किसी भी खतरनाक या साहसिक गतिविधि में भाग लेने के कारण होने वाली मृत्यु को टर्म इंश्योरेंस प्लान द्वारा कवर नहीं किया जाता है। ऐसी गतिविधियां आपके जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं और घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। मान लीजिए कि आप आमतौर पर लंबी पैदल यात्रा, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग या बाइक और कार रेसिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग लेते हैं। उस स्थिति में आपको पॉलिसी खरीदते समय इस जानकारी का खुलासा करना होगा। ऐसा न करना एक वास्तविक गलत बयानी है और यदि आपकी मृत्यु किसी खतरनाक गतिविधि या खेल के कारण होती है, तो आपकी बीमा कंपनी को दावे का सम्मान करने की गारंटी नहीं है। पांचवा, पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों के कारण मृत्यु। यदि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाने के दौरान मौजूद किसी भी चिकित्सीय स्थिति के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी दावे का निपटान नहीं करेगी। आपको पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों को कवर करने के लिए एक विशिष्ट राइडर की आवश्यकता होती है जिससे मृत्यु हो सकती है। एड्स या HIV जैसे STD के कारण मृत्यु का भी बीमाकर्ता द्वारा निपटान नहीं किया जाता है यदि कोई राइडर इसे कवर नहीं करता है। छठवां, आत्मघाती मृत्यु। कई बीमा कंपनियां आत्महत्या से हुई मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान नहीं करती हैं, इसलिए आपको इनमें निवेश करने से पहले इन योजनाओं के नियम
और शर्तों को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, ये जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं, आपको ये विचार करने की आवश्यकता है टर्म इंश्योरेंस क्या है और वे किस प्रकार की मौतों को कवर नहीं करते हैं, जैसे आतंकवादी हमले के कारण होने वाली मौतें या देश के बाहर होने वाली मौतें। किसी योजना के बहिष्करणों के बारे में सटीक विवरण उसके प्रासंगिक नीति दस्तावेज में पाया जा सकता है। इसलिए अपनी पॉलिसी के सभी नियमों और शर्तों से परिचित होना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ऐसी 8 कंडीशंस के बारे में जिन कंडीशंस में टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान नहीं देती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।